प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने बात की थी चीज़ों के नाम की, जिसे कहते हैं संज्ञा। परंतु यदि हम किसी एक चीज़, किसी एक वस्तु, किसी एक प्राणी के बारे में बात कर रहे हों तो हम बार बार उसी का नाम थोड़ा ना लेते रहेंगे। उसके स्थान पर कुछ ऐसे शब्द लगाते हैं जो उसी की ओर संकेत करते हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन। आइए उदाहरण देखते हैं। वैभव एक अच्छा लड़का है। वह कक्षा 5 में पढ़ता है। यहाँ पर दूसरे वाक्य में वैभव का पुनः प्रयोग न करके हमने वह लिखा है। तो वह क्या है? सर्वनाम। उसके पिता एक अध्यापक हैं। यहाँ पर भी वैभव के स्थान पर उसके प्रयोग किया गया है, जो क्या बन गया? सर्वनाम। वे उसे प्यार करते हैं। उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। तो ये सारे शब्द जो हैं, वह, उसके, उसे, उसकी, उसे, यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। तो क्या परिभाषा बनी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम, तुम, वह, वे, मैं, कौन, उसका, उन्हें, मेरा, हमारा आदि, यह सब सर्वनाम शब्द हैं। आइए अब सर्वनाम के भेद समझते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। यह बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य लोगों की ओर संकेत करता है। वह, वे, मैं, हम, तुम, आप आदि। इसके आगे भेद कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष, जो बात कर रहा है। तो जो बात कर रहा है वो अपने लिए क्या सर्वनाम प्रयोग करेगा? मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि। मैं एक निबंध लिखती हूँ। हम टीवी देख रहे हैं। उसके बाद क्या है? मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, सुनने वाला। उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तुम, आप, तुम्हारा, आपका, तुमने, आपने आदि। तुम क्या लिख रहे हो? आपका घर कहाँ है? अब इसके बाद आते हैं हम अन्य पुरुष पे, थर्ड पर्सन। वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका आदि। वह सो रही है। वे खेल रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सर्वनाम के भेद पे। निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन, जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात कर रहा हो। जैसे यह मेरा स्कूल है। बच्चा एक निश्चित जगह की ओर संकेत कर रहा है कि यह मेरा स्कूल है। इसी प्रकार वे मेरे खिलौने हैं। लड़की निश्चित वस्तुओं की ओर संकेत करके कह रही है, यह मेरे खिलौने हैं। बच्चों, इसी का उल्टा यदि हम निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान की ओर संकेत नहीं कर रहे तो वह बन जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात इनडेफिनेट प्रोनाउन। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कौन है? पता नहीं। दूध में कुछ गिरा है। क्या गिरा है? पता नहीं। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। प्रश्नवाचक, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, प्रश्न पूछते हैं। वह कहाँ जा रही है? तुम क्या देख रहे हो? कौन, क्या, किसे, कहाँ, किसने, कब आदि। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन। यह क्या करते हैं? संबंध बताते हैं। कैसे? उदाहरण देखो। जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो जो, सो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा, वैसा। निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, स्वयं या अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपना काम स्वयं करो। वह स्वतः ही चला गया।
तो बच्चों, इस पाठ में हमने जाना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। तो आशा करते हैं आपको सर्वनाम विषय बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज की कक्षा में आने के लिए धन्यवाद।